अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। या आपके बाल कमज़ोर हैं या आपको गिरते बालों का मसला है और आपने मेरी तरह हर किस्म का तेल, देसी टोटका, दवाइयाँ खा के देखी हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि मैं भी इस मसले से दो-चार हूँ, मेरे भी बाल गिरते हैं, कमज़ोर हैं और मेरे बाल थिन भी हो गए हैं। मतलब कि मेरे बालों का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। और मैंने भी आपकी तरह हर किस्म का देसी टोटका, तेल, अंडों का जर्दी, ये वो फलाना सब चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं, मैंने हर्बल ट्रीटमेंट भी करवाई है, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़ायदा किसी चीज़ से भी नहीं हुआ। तो इस मामले के हल के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आज शो में इनवाइट किया है डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब को, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशलाइज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट और गिरते बालों के इलाज में। तो अगर मेरी तरह आप इस मसले से दो चार हैं तो इस शो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। आपको मैं आज संडे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई नो यू आर सुपर बिजी। तो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। सबसे पहले बाल क्यों गिरते हैं लोगों के? मर्द हज़ात में भी बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और ख़वातीन में भी है। तो बाल गिरने की क्या वजूहात हैं जो लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, थिनिंग हो जाती है? वालेकुम अस्सलाम जिब्रान, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस पे शो के लिए जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है या हेयर फॉल की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए आपने मुझे इनवाइट किया है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि लोगों के बाल क्यों गिरते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप जेंडर वाइज कर लें मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल में जो कुछ कॉमन कॉजेज होती हैं और कुछ एक्सक्लूसिव फीमेल्स में या मेल्स में भी कॉमन कॉजेज होती हैं। मेल्स में जो गिरते हैं होते हैं जेनेटिकली मौरूसी तौर पे, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, स्पेशली फैमिलीज के अंदर रन करता है। इसके अलावा बाल गिरने की वजूहात जो होती हैं वो मेल्स में कोई अगर प्रोलॉन्ग इलनेस हो तो उसके बाद होती है, या हेयर कॉस्मेटिक्स अगर ज्यादा यूज करें वो उसकी वजह से होती हैं। ख्वातीन में ये देखा गया, ख्वातीन में स्पेशली उन ख्वातीन में ज्यादा हेयर फॉल होता है जो डाइटिंग करती हैं। जब डाइटिंग करती हैं तो उनके अंदर खून में फौलाद की, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, वो हो जाता है। इसके अलावा ख्वातीन में बाल गिरने की वजूहत स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी ज्यादा होती है। उस कंडीशन को हम पीलोजिनेफ्रियम कहते हैं। उसके अंदर जो हमारा हेयर साइकिल होता है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और इसके अलावा ख्वातीन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर, जो बालों को स्ट्रेट करवाती हैं या ब्लो ड्राई करवाती हैं, या ख्वातीन जो हेयर ट्रीटमेंट कैराटिन ट्रीटमेंट है जो कि स्ट्रेट करवाने के लिए केमिकल यूज होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सर्टन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिसको अगर आपने सुना हो, जिसको कुछ लोग कहते हैं हमारे सर में छोटे छोटे पैचेस बन गए, जो बालचर कहते हैं, हाँ, बाल जिसको चल हम जाते हैं। एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। एक वो भी एक कॉज होती है, लेकिन वो जो होती है वो ज्यादातर उन लोगों में होती है जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, जो कि ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, या जिनकी पर्सनैलिटी जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, उन लोगों में वो चीज कॉमन होती है। डिप्रेसिव मूड में होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, उनमें ये चीज ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, चलें, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर। अच्छा, I've been hearing a lot about PRP ट्रीटमेंट। अब मैं खुद, मेरे बाल जो हैं अगर आप देखें, काफ़ी मुझे बालों का प्रॉब्लम है, मेरा काफ़ी थिनिंग भी हुई है। और तो पीआरपी ट्रीटमेंट आपने मुझे भी कहा है कि पीआरपी करा लो, काफ़ी एक दो और डॉक्टर्स दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है पीआरपी करा ले। तो ये मैंने हेयर ऑयल्स भी ट्राई किए हैं, मैंने कुछ और ट्रीटमेंट्स भी ट्राई किए हैं, बट आई नेवर गॉट एनी गुड रिजल्ट। सो पीआरपी क्या चीज़ है, इज इट इफेक्टिव? टीआरपी जो है वो पिछले कुछ सालों से बड़ी यूज हो रही है, स्पेशली हेयर फॉल में। अच्छा, अब ये मैं ना एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर दें कि कुछ लोग आके कहते हैं कि पीआरपी जो है उससे आप जो बाल्ड होते हैं उनके भी सर पे बाल हो गए। ये गलत है। हम बाल्ड के जो बिल्कुल गंजे हो जाते हैं उनके सर पे बाल नहीं उग सकते। पीआरपी जो है वो इफेक्टिव होती है स्पेशली जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा हो। पीआरपी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, लेकिन हम जो पीआरपी करते हैं हम सेकंड जनरेशन पीआरपी करते हैं, जिसका हम पीआरएफ कहते हैं, विच इज कॉल्ड द प्लेटलेट रिच फिब्रिन। ये पीआरपी सेकंड जनरेशन है जो कि मोर इफेक्टिव है देन द पीआरपी। हम्म। अब पीआरपी के अंदर अगर आप उसके देखें तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपके छोटे सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर कोई 11 किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं। तो पीआरपी इफेक्टिव होती है स्पेशली मेल और फीमेल में।
मेल में स्पेशली जब उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा हो ना, तो उस वक्त बहुत इफेक्टिव है, जिसमें हम पीआरपी की मदद से उनका जो हेयर फॉल होता है उसे कंट्रोल कर दें। पीआरपी के सेशन होते हैं, एक अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 6 सेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 सेशन जो है आपने 3 महीने में कराने होते हैं, और ठीक है। बाकी 3 सेशन जो है आपने एवरी 3 मंथ्स कराने होते हैं। और बाद में आप साथ में आप एक दफा सेशन कराएं, जो कि आपको मेंटेनेंस थेरेपी होती है। ये पीआरपी का मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब आपने अगर पीआरपी करानी है तो पहले आपने 3 करानी है हर मंथ में एक, उसके बाद आपने 6 महीने बाद एक करानी है, जी और उसके बाद जी। फिर वो 2-3 ट्रीटमेंट्स के बाद फिर आपने साल में एक आध रिफ्रेशर कोर्स कराना है। हाँ, रिफ्रेशर या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं ना, वो ठीक आप है। कराते रहेंगे तो आपके बाल बचे रहते हैं। अच्छा सर, तो इसमें किस किस्म के पेशेंट या किस कंडीशन के पेशेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं? मर्द में भी, खवातीन में भी, जो ये ट्रीटमेंट इनके लिए ये रेकमेंड, जैसे आपने कहा कि जो बिल्कुल गंजे होते हैं उनके लिए नहीं होता। तो कोई फ़ॉर्मूला होता है कि यार हाँ, इतने उनके लिए परसेंट बिल्कुल नहीं बाल होता। हैं तो वो उनकी ट्रीटमेंट ठीक होगी, इससे ज़्यादा हैं तो फिर वो हाँ, पीआरपी के लिए कारगर नहीं होगी उनके लिए। अच्छा, ऐसे है जिब्रान के इसके अंदर जो पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये है कि स्पेशली जो जिन लोगों की फैमिली में और उसी गनमैन जिसको मैंने पहले बताया था एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, और स्पेशली जब वो 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में जब उनका हेयर फॉल शुरू हो रहा हो, तो वो इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें तो उनसे उनको बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है। उनका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, उनके अपने जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनकी थिकनेस बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा खवातीन में स्पेशली जो कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बाल डैमेज हो जाते हैं, उसमें उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। और खवातीन में तो ये देखे गए है खवातीन का वॉल्यूम बड़ी जल्दी इंप्रूव कर जाता है। अगर ठीक उनका है। हेयर लॉस हो रहा हो तो तो उनका वॉल्यूम अच्छा इंप्रूव कर जाता है, जल्दी इसमें इंप्रूवमेंट आती है, स्पेशली 3 सेशन में। सो फीमेल्स आर वेरी हैप्पी। अच्छा, तो इसका इसी से हम आगे करते हैं कि इसका रिज़ल्ट का क्या टाइम फ्रेम है? अब ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद रिज़ल्ट कितनी जल्दी लोगों को नज़र आता है? कितना टाइम लगता है इसके रिज़ल्ट आने में? अच्छा, इसमें रिजल्ट जो होता है ना बड़ा वेरिएबल होता है, पेशेंट पेशेंट वेरिएशन बड़ी होती है। लेकिन एक जो अभी तक मैंने जो देखा है वो रिजल्ट स्पेशली फीमेल्स में तो 3 सेशंस के बाद ही उनको जब वो दूसरे से तीसरे सेशन में जाते हैं तो उनको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है। उनकी थिकनेस बेहतर हो जाती है, वॉल्यूम बेहतर होता है। इसी तरह मेल में जब तीसरे से चौथे सेशन में उनके 3 महीने से 6 महीने के दरमियान जब उनका सेशन होता है, तो उसमें उनकी थिकनेस बहुत बेहतर हो जाती है और हेयर फॉल रुक जाता है। मेल पेशेंट्स में जिनमें एक्टिव यानी कि जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया शुरू होता है, उनमें से एक सेशन में ही 50 से 60% का इंप्रूवमेंट नजर आती है। ओके, तो बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें अब मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, मैंने भी ये काफ़ी बार सुना है जब मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई कर रहा था हेयर के ऑयल ट्रीटमेंट, कुछ मेडिसिन्स भी मैंने खाई। उसमें मैंने ये सुना है कि जी ये ट्रीटमेंट करने से आप मर्द हज़रात में ख़ास तौर पे जो आपकी रिप्रोडक्टिव आपकी जो चीज़ होती है वो अफ़ेक्ट होती है उससे। और अगर इफ़ यू वांट टू हैव किड्स तो माइट बी अफ़ेक्टिंग दैट, तो या कोई और साइड इफ़ेक्ट। तो इस पीआरपी ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं? पीआरपी ट्रीटमेंट, क्योंकि पीआरपी जो हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो बनाते हैं वो हम पेशेंट के उसके ब्लड से बनाते हैं, हुँ, हुँ। और इसके अंदर जो प्लाज्मा यूज होता है उसका अपना प्लाज्मा होता है, और इसमें हम कोई खास किस्म की इसमें कोई और बाहर से चीज ऐड नहीं करते। हुँ, हुँ। तो इस वजह से इसका कोई इस किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। हुँ, हुँ। और आप जल्दी से हमें बता दें कि ये प्रोसेस क्या होता पीआरपी है? सेफ है हर तरह से। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बता दें सर कि इसका प्रोसेस होता क्या है? इसमें ये है कि पेशेंट जब आता है तो हम उसका तकरीबन 18 to 20 cc ब्लड लेते हैं। उस ब्लड को लेके हम ट्यूब्स में डाल के उसके बाद ब्लड को थोड़ी देर हम उसको सेटल डाउन होने देते हैं, सेल्स सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के लिए एक मशीन होती है जिसको हम 15,000 से 18,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर उसको रोटेट करते हैं। उससे जो है जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं सेपरेट रहते हैं। फिर हम उसमें से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स निकाल के पेशेंट्स के सर में इंजेक्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो पेन फ्री होती है, क्योंकि हम इंजेक्ट करने से पहले पेशेंट के स्कैल्प में मुख्तलिफ जगह पे 2-3 जगह पे उसको लोकल एनेस्थीसिया लगा लेते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और ये पेनलेस होती है। ठीक है, गुड। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए कि इसकी कॉस्ट क्या होती है पर सेशन? यार ये कॉस्ट जो है ना, वो जिस तरह मैंने बताया ना कि हम लोग यूज करते हैं पीआरपी की सेकंड जनरेशन जिसे हम पीआरएफ कहते हैं। तो पीआरएफ इज अ बिट एक्सपेंसिव, दैट कॉस्ट विल बी रेंज फ्रॉम 12 to 15,000 पर सेशन। ठीक है। इसमें कोई प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के बाद कोई खास केयर करनी पड़ती है? डेली हम पेशेंट को कहते हैं जब वो करवा के जाए तो अगले दिन वो नॉर्मल अपना एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकता है।
किसी किस्म की कोई प्रिकॉशन नहीं होती है। आप अगले दिन जाके अपना शैम्पू करें और अपनी एक्टिविटी रिज्यूम करें, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई इसकी प्रिकॉशन नहीं। चलें सर, आई थिंक कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली पीआरपी की। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। मैं सोच रहा हूँ अपनी पीआरपी कराऊँ, तो अगर मोस्ट प्रोसेस पे वेलकम। आप आ जाएं। चलें, ठीक है। आ चलें सर, जाएं, आप थैंक भी यू करा वेरी लें, मच आपकी फॉर हो जाएगी सो पीआरपी। मच इन्फॉर्मेशन एंड अगेन हम आपको चैनल में बार थैंक बार यू। तंग करते रहेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये था आज का शो। उम्मीद है आपको हेयर फॉल से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ट्रीटमेंट कराऊं और इसको शूट करूं ताकि आप इसको रियल टाइम होते हुए देखें, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी हौसला अफजाई होगी तो मैं ज़रूर ये ट्रीटमेंट भी कराऊंगा और आपको इसके जो भी प्रोसीजर है और जो इसके फ़वायद हैं, इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, वो साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप इस जर्नी में मेरे साथ हों और आप भी देखें कि इसके फ़वायद हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लेफ्ट साइड पर दिए गए सब्सक्राइब का बटन उसको प्यार से मसल दें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियोस हैं खासकर हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो आप तक ज़रूर पहुंचें। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। जिब्रान साइनिंग आउट फ्रॉम प्लैनेट जिब्स। अल्लाह हाफिज़।